नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यास्थता के बारे में डिस्कस किया है और आज हम लोग लघु अपरूपण जो कि बीएससी फिजिक्स का एक टॉपिक है, इसको इंग्लिश में स्मॉल डिफॉर्मेशन कहा जाता है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई एक समान परिच्छेद वाली तार है ना, तार की लंबाई जो है एल है। अब इस पर डब्लू भार लटकाया जाता है, यानी कि एल लंबाई की कोई तार है, उस पर डब्लू भार लटकाया जाता है तो उसकी जो लंबाई होती है ना, उसमें वृद्धि हो जाती है एल, स्मॉल एल हो जाती है। ठीक है, यदि भार डब्लू को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, है ना, भार को यानी कि इसकी वजन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि जो लटकाए गए विभिन्न भार डब्लू तथा उसके संगत लंबाई में वृद्धि एल कैसे होती है, तो इसी को ही ग्राफ के जरिए से यहाँ पर समझेंगे, ग्राफ के अनुसार। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखिए दिया है हुक का क्षेत्र, प्रत्यास्थ, प्लास्टिक क्षेत्र। ठीक है, ये है क्या, ओ ए बी बी सी, ये है क्या विच्छेदन भार, है क्या लंबाई में वृद्धि है, ये भार इस तरफ है ना। तो इसी ग्राफ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट ग्राफ का ओ ए भाग, यहाँ पर जो दिया है ओ ए भाग क्या है, एक सरल रेखा है जो कि लंबाई में वृद्धि लगाए गए भार डब्लू को अनुक्रमणुपाती है ना। ये जो क्या है, ओ और ए क्या है, एक सरल रेखा है जो कि लंबाई में वृद्धि लगाए गए भार डब्लू के अनुक्रमणुपाती है। यहाँ पर जो भार है वो कम है ना, और भार को हटाने पर जो तार होता है वो पुनः अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाती है, यानी कि ओ एक सरल रेखा है। ठीक है, और इस पर डब्लू भार लगाया जाता है, यहाँ पर दिया है भार, इसकी लंबाई में वृद्धि इधर है ना, लंबाई में वृद्धि करेंगे तो क्या होता है कि ओ ए क्षेत्र में लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं। अब इसकी जो क्या हटाएंगे, भार को हटाएंगे, कम कर देंगे तो क्या होता है कि जो तार होता है ना, वो अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाती है, जैसे कि हमने प्रत्यास्था में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो दिया है ओ ए क्षेत्र, इसको कहा जाता है हुक का क्षेत्र कहा जाता है ना, यहाँ पर जैसे दिया है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ ओ ए क्षेत्र क्या कहलाता है, हुक का क्षेत्र कहलाता है। हुक का क्षेत्र हम नेक्स्ट वीडियो में हुक का क्षेत्र भी उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हुक का क्षेत्र कहलाता है। तो बिंदु ए के संगत लगाए गए भार को अनुक्रमानुपाती सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर लिमिट, यानी कि अनुक्रमानुपाती सीमा कहा जाता है। ये हो गया पहला। अब दूसरा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा, जो ग्राफ का ए बी भाग कुछ वक्रीय है ना। यहाँ पर देखिए ग्राफ को देखते जाइए, ए बी भाग ना, यहाँ पर जो दिया है कुछ वक्रीय है, तो यह भाग जो होता है वो ए बी प्रदर्शित करता है कि तार पर अनुक्रमानुपाती सीमा के उपरांत। ठीक है, अनुक्रमानुपाती सीमा क्या है, यहाँ पर जो दिया है बिंदु ए के संगत लगाए गए भार को अनुक्रमानुपाती सीमा कहते हैं ना, वही कहा जा रहा है। तो जो तार का अनुक्रमानुपाती सीमा के उपरांत भार बढ़ाने पर, अब भार बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है कि लंबाई में होने वाली वृद्धि भार के अनुक्रमानुपाती नहीं रहती बल्कि उससे अधिक हो जाता है। तो क्या होता है, लेकिन बिंदु बी तक भार लगाकर उसे हटाने पर तार अपने प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ए बी क्षेत्र है इस पर क्या करेंगे, एक फिर से भार लगाएंगे तो इसको फिर से भार को कम कर देंगे, छोड़ देंगे तो क्या होता है, वो अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाती है ना, भार लगाकर उसे हटाने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है। तो भाग जो ओ बी को प्रत्यास्थ का क्षेत्र कहा जाता है। डायग्राम में देखिए, ये ओ और ये बी है ना, ये वाला, तो ये दोनों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थ क्षेत्र कहा जाता है। अब बिंदु तीसरा देखिए, बिंदु बी से आगे है ना, अब ये बिंदु बी है, इस बिंदु बी से आगे क्या है, सी है, तो इसी को देखिए, बिंदु बी से आगे तार पर लटकाए गए भार डब्लू को और बढ़ाएंगे, है ना, और बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि ग्राफ के भाग बी सी में तार का प्रत्यास्थ गुण समाप्त हो जाता है। इसमें बी सी में प्रत्यास्थ का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब यदि तार पर लटकाए गए भार को हटाया जाए,
अब इस तार पर ना, अब इस पे भार जो लटकाया गया है BC में, जो भार लटकाया गया है, अब भार को हटा देते हैं। क्या होता है इसमें कि जो तार होती है ना, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आती है। प्रत्यास्थ में हमने जिसे पढ़ा था। तो क्या होता है इसमें, वो अपनी लंबाई में स्थायी वृद्धि हो जाता है, यानी कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती है ना। जैसे कि बताया था ना प्लास्टिक के लिए कि किसी तार को खींच रहे हैं, ये वर्तमान स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति जी, ये प्रारंभिक स्थिति है। अब इसको खींच रहे हैं, अब इसको खींच रहे हैं फिर छोड़ देते हैं, तो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती है ना, ये ऐसा ही रहता है, लंबा लंबा है ना, इनकी उसमें लंबाई में वृद्धि हो जा रहती है। तो ये यहीं पे बोला जा रहा है कि इस पर भार लगाए जाएंगे, अब उसको भार को हटाएंगे तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती है, ठीक, उस लंबाई में स्थायी वृद्धि हो जाती है। तो यही कहा जा रहा है। तो बिंदु C के संगत जो भार से अधिक भार लटकाने पर जो टूट जाता है ना, यानी कि और अधिक भार लटकाएंगे और ज़्यादा भार उसमें वजन देंगे उस चीज़ में ना, उस वस्तु पे, तो बिंदु C के संगत भार से अधिक भार लटकाने पर जो होता है वो तार क्या होता है, टूट जाता है। यानी कि और ज़्यादा वजन लगा रहे हैं बिंदु C के बाद, तो वो टूट जाता है वो तार। तो BC का जो भाग है ना, BC का जो भाग होता है क्या कहलाता है, वो प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे डायग्राम ही देखिए, ये बी ये B और C, इन दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है, प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। OB का भाग बीच का भाग क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ का क्षेत्र कहलाता है। और O1 का भाग बीच का भाग हुक का क्षेत्र कहा जाता है। तो अभी हम लोग अभी देख रहे थे लघु अपरूपण, ठीक है, लघु अपरूपण यानी कि स्मॉल डिफॉर्मेशन देख रहे थे। तो यहाँ तक था। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद गाइस।